तो हेलो बच्चों, नमस्कार। नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवाज सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत सारी जानकारियां लेकर आया हुआ हूं। तो मैं आपको कह दूं कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, नहीं तो आप बाद में बहुत ही ज़्यादा आपको अफसोस होगा, क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आपको देने वाले हैं और साथ में किस प्रकार से अब आपको तैयारी करनी है वो सारी बताएंगे। इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन है सो भी कराएंगे। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि बच्चों की जितने भी 10th और 12th के बच्चे हैं, है ना, वो हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जाके जरूर से जुड़ जाएं। उसमें आपको सारी जानकारियां, अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो मुझे लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा एग्जाम से जस्ट पहले, जो कि आपका क्रैश कोर्स की तरह से काम करेगा। तो उस चैनल का नाम मैं बता दे रहा हूँ, बोर्ड आभा है। उसका लिंक भी मैंने दे दिया है वीडियो के नीचे, लेकिन मैं आपको नाम लिख के भी बता दे रहा हूँ कि नाम लिख के भी आप टेलीग्राम ग्रुप में सर्च मार लीजिएगा। ठीक है, BOARD बोर्ड, है ना, बोर्ड लिखिएगा पूरा, एक बार में लिखिएगा BOARD बोर्ड, यहाँ पे लिखिएगा, फिर आभा लिखिएगा, स्पेस देके। क्या लिखिएगा? आभा, AABHA आभा, और उसी के आगे लिखिएगा, इसी के आगे ब्रैकेट देके जैक, है ना। तो आपको वो वाला मिल जाएगा, जैक बोर्ड, है ना, जैक बोर्ड। तो आप ये करके सर्च मारिएगा तो आपको वो मिल जाएगा। तो आप उस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। और चलिए, मैं आज आपकी पूरी जानकारी बताऊंगा और बताऊंगा कि आपको क्या क्या अपडेट आए हुए हैं। तो मैं आपको एक बड़ी अपडेट देना चाह रहा हूं, यहाँ से सुन लीजिए। 10th वाले बच्चों का मॉडल पेपर 2021 का जारी हो गया है। ठीक है, 10th का मॉडल पेपर जारी हो गया है, 10th क्लास का बच्चों का। तो आप जाके मॉडल पेपर चेक कर लीजिए, उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा, झार अपडेट पर आ चुका है। ठीक है, और अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए रहेंगे तो वहाँ पे चैनल के लिंक में भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पे सारे अपडेट आपको मिलती रहती है। टेलीग्राम ग्रुप तो कैसे जुड़ना मैंने बता ही दिया। तो मॉडल पेपर 10th का जारी हो गया। 12th वाले बच्चों का कब होगा, तो चलिए मैं बता दूँ कि 12th वालों का मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि आपका जो मतलब कि पेपर है वो 15 तक जारी होगा। ऐसा कहा जा रहा है, अभी कोई गारंटी नहीं, हो सकता पहले भी आपका आ जाए, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि परीक्षा 2021 का मॉडल सेट पेपर 15 जनवरी तक आपका आएगा इंटर का, लेकिन 10th का तो जारी हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि पहले भी आपका आ जाए। ठीक है, तो इसके साथ ही क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के आई हुई है कि किस तरह का पैटर्न आपका रहेगा परीक्षा में, एग्जाम का, तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके साथ एक और पेपर है मेरे पास, उस पर भी बताऊंगा कि किस तरह के एग्जाम पेपर आपका रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है 10वीं का पैटर्न और 12th का पैटर्न। चलिए उस पैटर्न पर बात करते हैं। तो आपका प्रश्न जो 30 प्रश्न रहेंगे, एक अंक वाले रहेंगे, 10th वाले बच्चों का मैं बात कर रहा हूँ। फिर 10 अंक 2-2 अंक वाले रहेंगे, मतलब कि कितने हुए, 10 प्रश्न 2-2 अंक वाले, मतलब 20 और 30, 50 अंक आपके शॉर्ट आंसर रहेंगे। आप समझ लीजिए, 50 नंबर आपके एकदम शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर एकदम ईजी से आप ला सकते हैं। उसके बाद देखिए 5 के 20 और 25 25, यहाँ से भी आप आसानी से मार्क्स ले आएंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है देख लीजिए, और उसी के साथ ही यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए। 12th वाले बच्चों का 40 अंक वाले एक प्रश्न आएंगे, बहुत ही आसान पेपर रहेगा आपका। और 10 अंक वाले दो पे मतलब 2 अंक वाले 10 प्रश्न, मतलब 60 अंक तो आप ऐसे ले आओगे यार चुटकी बजा के। सिर्फ आपको सिंपल से फॉर्मूले याद कर लेने हैं, मैं बता दे रहा हूँ, और लाइन बाय लाइन आपको NCERT बुक को कवर करना। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी सारी वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि आपको लाइन बाय लाइन NCERT पढ़ना है, तभी इस साल आप अच्छा मार्क्स कर पाएंगे। ठीक है, लेंदी प्रश्न से आप देख पा रहे होंगे, 5 के 20 और 20, 40 प्रश्न आपको, मतलब 60 अंक आपके बहुत ही छोटे वाले अंक से आएंगे और 40 अंक के प्रश्न आपके थोड़े से लेंदी आएंगे। ठीक है, तो आप अगर ऑब्जेक्टिव अच्छे से तैयारी करते हैं तो इस साल मार्क्स आपका बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। तो चलिए पूरी जानकारी यहाँ पे पढ़ देता हूँ, और आपको किस तरह से मतलब कि मैं अच्छे से जो भी होगा मैं सारी डिटेल्स बताते जाऊँगा आपको। तो चलिए पढ़ते जाते हैं। नियमित अभ्यास से ही गणित में ज़्यादा अंक मिलेंगे आपको। तो गणित ऐसा सब्जेक्ट ही है कि अभ्यास का सब्जेक्ट है। छात्र प्रत्येक चैप्टर को, कंसेप्ट को समझे, फिर करे तैयारी, ये कहा गया है। तो चलिए मैं सारी डिटेल्स पढ़ता हूँ आपके सामने, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा मैं एक फोटो दिखा दे रहा हूँ, वो दोनों फोटो अभी आप देख लीजिए हमारे साथ। ये देखिए, ये 10th वाले बच्चों का मैं आपको एकदम अच्छे से यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो ये आपको मॉडल पेपर तब आ ही गया है, तो आप वहाँ से देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये भी आया हुआ था, इस प्रकार का आपका एग्जाम पैटर्न हो सकता है, ये आया हुआ है, तो देख लीजिएगा। लेकिन इसमें भी कुछ मतलब कि ये तो 12th वाले बच्चों के लिए तो पूरा सही है। देख पा रहे होंगे कि 40 20 60 नंबर का आपका यहाँ से रहेगा, है ना, 40 और 20 60 नंबर का, और फिर 20 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर रहेगा, लॉन्ग आंसर 20, मतलब 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 4 अंक वाले और 5 अंक वाले, है ना।
इस तरह से रहेगा और आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा। तो ये 12th वाले बच्चों का है और ये 10th वाले बच्चों का हो सकता है कि आपका MCQ प्लस BS ये जाएगा 20 नंबर का आएगा, इधर 20 नंबर का आएगा, है ना, शॉर्ट आंसर 20 नंबर का आएगा, इस तरह से आने के हैं चांस। और इंटरनल मार्क्स आपको 20 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए मैं फिर वही चीज़ पढ़ के पूरा सुना देता हूँ। उसके साथ ही आप मॉडल पेपर पर ज़्यादा विश्वास रखें, मॉडल पेपर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि मॉडल पेपर को आप फॉलो कीजिए, ठीक है, मॉडल पेपर को आप बनाते जाइएगा। मैं अपनी चैनल में डालते जाऊँगा इस चैनल में, तो इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो आप लोग कर लें। 2 चैनल है हमारे, नव आभा और बोर्ड आभा, ठीक है। एक चैनल है नव आभा और बोर्ड आभा, दोनों चैनलों को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। कैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के अंत में आपको वो दोनों चैनल दिख जाएंगे, पॉपअप होंगे, है ना। तो वीडियो के लास्ट को अंत तक देखिए, वहाँ पे दोनों पॉपअप होंगे, दोनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए सारी जानकारी बताऊंगा कि परीक्षा 9 मार्च से शुरू होगी। इस बीच विद्यार्थी बेहतर तरीके से परीक्षा की तैयारी कर सके, इसके लिए स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं। साथ ही बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रख के जैक की ओर से विद्यार्थियों को राहत भी दी गई है। स्कूल बंद रहने के कारण सिलेबस में कटौती भी कर दी गई है। प्रश्न पत्र में जरूरी बदलाव किए गए हैं। जल्दी जल्दी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप सुनते जाइए। इसकी जानकारी विद्यार्थियों को लर्नेटिक ऐप की मदद से दी जा रही है। लर्नेटिक ऐप अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया तो कर ले रख लें, है ना। और बालकृष्ण +2 हाई स्कूल के PGT मैथ शिक्षक अवधेश झा ने बताया है कि तैयारी किस तरह से करनी है, रणनीति कैसे बनाना है। इसका कारण है कि इस बार प्रश्न नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रत्येक चैप्टर के कंसेप्ट को समझकर नियमित अभ्यास करना जरूरी रहेगा। इस साल 10वीं और 12वीं के ज़्यादातर परीक्षे MCQ होंगे। MCQ मतलब मैं बता दूँ जिसको नहीं पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसको आप लोग कहते हैं, तो वो रहेगा। मतलब कि 4 ऑप्शन रहेंगे, जो सही रहेगा आपको मार देना है। 10वीं और 12वीं के गणित विषय इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तक यहाँ लिख भी दिया। MCQ प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहेगी। जारी प्रश्न पत्र प्रारूप के आधार पर 10वीं में एकक अंक के 30 प्रश्न, ठीक है, और 12वीं में एकक प्रश्न के लगभग 40 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे आपका मॉडल पेपर आ गया, वहाँ से आप ज़्यादा भरोसा करके आप देख सकते हैं। अवधेश झा ने बताया कि विद्यार्थी MCQ प्रश्नों को आसान ना समझें, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि MCQ को प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में इस पर बात भी किया है। तो आपको NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मैं बता दे रहा हूँ, अभी फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। जैक ने MCQ प्रश्नों को नॉलेज बेस्ड तैयार किया है ताकि विद्यार्थियों को इन्हें हल करने में ज़्यादा समय ना लगे। इसके लिए विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की जरूरत है। 12वीं के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर देखिए जो यहाँ पे बताया गया है वो देख लीजिए। 12वीं में पूछे जाने वाले प्रत्येक चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। इसमें विद्यार्थी मैट्रिक्स, मैक्सिमम मिनिमा, स्ट्रेट लाइन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो यहाँ पे बताया जा रहा है। और 3D जियोमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वेक्टर, है ना, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, प्रोबेबिलिटी, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन जैसे चैप्टर के कंसेप्ट को समझकर 100% अंक हासिल कर सकेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास के साथ साथ सूत्रों की सूची बनाकर याद करने की कही गई है। ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि सूत्र आपको याद रखना बहुत जरूरी हो सकता है। डायरेक्ट सूत्र पर अब आसान प्रश्न आए, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स वाले प्रश्न अब आपके आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं इस साल। साथ ही प्रत्येक चैप्टर को सप्ताह में एक दिन कर अभ्यास करने पर जोर दिया गया है। तो आप कर लीजिएगा इस हिसाब से तैयारी। 10वीं के चैप्टर देख लीजिए कि गणित को बेहतर अंक हासिल करने के लिए आप द्विघात समीकरण, मध्यमाधिका, बहुलक, ज्योमेट्री, हाइट डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुलक, ज्योमेट्री, ये सब सारे चैप्टर में विद्यार्थियों को नियमित हल करने की जरूरत है। इस चैप्टर से 5-5, 2-2 और 1-1 अंक के सवाल पूछे जाएंगे, है ना। इसके अलावा वास्तविक संख्या, प्रायिकता, बहुपद व ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर को नियमित हल करने की जरूरत है ताकि आप 100% अंक हासिल कर सको। इसके साथ ही एक और बात कहा गया है कि गणित 50 अंकों के प्रश्न 1 और 2 नंबर के होंगे। गणित के सब्जेक्ट को लेकर ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, सभी बच्चे हमको यही पूछ रहे थे कि गणित का विषय कैसा रहेगा, किस प्रकार से आएगा। तो गणित जिसको सुनना है कि गणित का विषय किस प्रकार आपका रहने वाला है, ये बात आप ध्यान से सुन लें। 50 अंकों के प्रश्न 1 और 2 नंबर के हो जाएंगे। देख लीजिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 9 से होगा। इस बार प्रश्न पत्र में बदलाव किया गया, 1 और 2 अंकों की प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। मैट्रिक परीक्षा में विज्ञान छोड़कर सभी विषयों में लिखित परीक्षा 90 अंक की होगी, है ना। सभी विषय आपके 90 अंक के होंगे, सिर्फ विज्ञान को छोड़ के। गणित में 90 अंक में 50 अंक 1 और 2 अंक वाले रहेंगे। समझ लीजिए आधा से भी ज़्यादा 50 अंक के आपको 1 और 2 नंबर के रहेंगे। मतलब बहुत ही आसान प्रश्न आएगा आपका, फॉर्मूला बेस्ड छोटे छोटे प्रश्न। जैक द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र के अनुसार गणित में 30 प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, समझ में आ रहा है, 20 वाला बहुविकल्पी होगा, 10 आपके रिक्त स्थान भरने वाले होंगे। खंड बी में प्रश्न संख्या 31 से 40 तक प्रश्न 2 अंक वाले होंगे। इसके अलावा 5 प्रश्न 4-4 अंक वाले और 4 प्रश्न आपके 5-5 अंक वाले होंगे। गणित में कुल 49 प्रश्न इस साल पूछे जाएंगे। देख रहे हैं, गणित में पहले 1 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाते थे मात्र, समझ रहे, पहले सिर्फ 10 प्रश्न पूछा जाता था। 5 प्रश्न 2
और 10 प्रश्न 3-3 अंक के होते थे और अब देखिए कितना बदलाव कर दिया गया। पहले कुल 50 अंक के प्रश्न 1, 2 और 3 अंक के पूछे जाते थे। इस वर्ष परीक्षा में 3 अंक के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। पहले परिगणित में 6 अंक वाले प्रश्न भी पूछे जाते थे, पर ये सभी हट गए हैं, काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है। देखिए यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि 15 तक आपका इंटर का मॉडल सेट प्रश्न पत्र जारी किया जा सकेगा। तो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में बता दी बच्चों। मैंने आपको बता भी दिया कि तैयारी कैसे करना है। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया गया है इनको आप विशेष ध्यान दें और साथ ही साथ एनसीईआरटी का आप लाइन बाय लाइन कवर करें। जितने भी फॉर्मूले हैं फॉर्मूले को आप कवर करें। फॉर्मूले बेस्ड जो छोटे छोटे प्रश्न है उस पर विशेष ध्यान दें। पहले होता था कि बच्चे लेंदी प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि पहले का 10 ही नंबर का सिर्फ आता था आपका प्रश्न छोटे वाले। तो देख रहे होंगे कि इस साल का आपको लेंदी वाले प्रश्नों से ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, बल्कि आपके ऑब्जेक्टिव और छोटे प्रश्न से ज़्यादा आएंगे। तो इस प्रकार आपको इस साल सभी मतलब पेपर को कवर करना है। अगर ज़्यादा मार्क्स लाना है तो मैथ्स में खास करके अगर ज़्यादा नंबर लाना है तो आपको एक ही काम करना है कि मैथ्स में जो छोटे छोटे 2-2 अंक वाले या 3-3 अंक वाले प्रश्न आएंगे, 2 अंक वाले और 1 अंक वाले, 3 अंक वाले तो आएंगे भी नहीं, 2 और 1 अंक वाले, तो उसके लिए आपको छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न आएंगे, है ना। तो इस प्रकार छोटे प्रश्न की इस साल मतलब कि इंपॉर्टेंस था बढ़ गया है, तो वो आप अच्छे से कर लें और विज्ञान में भी इसी तरह से करें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तैयारी करें। तो आज के लिए मैं बस इतना ही रख रहा हूँ और आप अपनी तैयारी में विशेष ध्यान दें। आपका समय बहुत ही कम बचा हुआ है, मैं बार बार कहूँगा। अब आपको घूमने और इधर उधर आपको समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पढ़ाई में रम जाएँ और एनसीईआरटी बुक्स लेके पढ़ें और उसके साथ साथ आप गेस्ट पेपर से तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ गेस्ट पेपर को अगर इस साल अगर आप अपना ध्येय दे के तैयारी कर रहे हैं कि पूरा हमको गेस्ट पेपर से तैयारी करना है, तो वो गलत बात है। पहले एनसीईआरटी करें, फिर गेस्ट पेपर से आप करें, है ना। और इसके साथ ही साथ मॉडल प्रश्न पत्र जो आते जा रहे हैं वो हमारे चैनल में आपको मिलते जाएंगे, तो वहाँ से आप तैयारी करते जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। 10th का जो मॉडल पेपर आ गया है आप उससे विशेष तैयारी कर सक रहे हैं, तो आप करें। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो दोनों चैनल आपको पॉपअप हो रहे हैं इन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।